हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेड के आईआईटी विंग में। और बच्चों मैं आनंद देव। हम लोग बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को कवर कर लिया है और हम लोग 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को कर रहे हैं। 12th में भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन को कर लिया है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर नंबर 11 यानी बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि एग्जाम्पलर ने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में कह रहा है राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू। पहला ऑप्शन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ CO2, तीसरा ऑप्शन है इमल्सिफिकेशन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट फ्लोर्स स्टार्च इनटू सुगर्स। फिर से देखिए, कह रहा है राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू। पहला ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ CO2, तीसरा ऑप्शन है इमल्सिफिकेशन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट फ्लोर स्टार्च इनटू शुगर केन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जब राइजिंग होता है डफ का तो किसकी वजह से ये देखने को मिलते हैं, किस चीज का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है किसका बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बच्चों अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड करा एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA इज। फिर से सुनिए क्या कर रहा है, कह रहा एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ DNA इज। पहला ऑप्शन है इंडोन्यूक्लिएजेज, दूसरा ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लिएजेज, तीसरा ऑप्शन है DNA लाइगेजेज और चौथा ऑप्शन है हिंद सेकेंड। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा इसमें, एंड ऑफ DNA इज एक्सोन्यूक्लिएजेज। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, एक्सोन्यूक्लिएजेज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, करा द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म एज। पहला ऑप्शन है ट्रांसडक्शन, दूसरा ऑप्शन है कॉन्जुगेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन है ट्रांसलेशन। फिर से देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, द अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ वेक्टर लाइक वायरस। और जो मीडियम है वेक्टर फॉर्म में वायरस, इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं, इस तरीके के जो है घटनाओं को हम लोग क्या टर्म देते हैं। तो बच्चों क्या टर्म देते हैं हम लोग इसको, ट्रांसडक्शन। क्या टर्म देते हैं बच्चों, ट्रांसडक्शन। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछ रहा है, which of the given statements is correct in the context of observing DNA separated by agarose-gel electrophoresis। फिर से सुनिए, which of the given statement is correct in the context of observing DNA separated by agarose-gel electrophoresis। पहला ऑप्शन है DNA can be seen in visible light, दूसरा ऑप्शन है DNA can be seen without staining in visible light,
तीसरा है इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, और चौथा है इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बच्चों। इन कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटिंग बाय एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके लिए इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड स्टैंड डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रेस्ट्रिक्शन इन restriction enzyme refers to, restriction in restriction enzyme refers to, पहला ऑप्शन है क्लीविंग ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन डीएनए बाय द एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स टू। तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है इसमें, इस केस में कटिंग होता है डीएनए का स्पेसिफिक पोजीशन पे, कटिंग होता है डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। फिर से सुनिए, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, दूसरा ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, तीसरा ऑप्शन है डीएनए फ्रेगमेंट्स, और चौथा ऑप्शन है एक्सिया कोलाई। ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये बात सही नहीं है। यानी अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो हम लोग का जो करेक्ट होगा वो ये होगा एक्सिया कोलाई। एक्सिया कोलाई जो होता है ये इस टेक्निक में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज ओनली, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है साइज ओनली, तीसरा ऑप्शन है चार्ज टू साइज रेशियो, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इन एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किस आधार पे जो है ये सेपरेट किए जाते हैं बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ साइज के आधार पे। यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर इज, पहला ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अ सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अ साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, और चौथा ऑप्शन है इट्स साइज। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें इसमें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज वेक्टर इन, वेक्टर के फॉर्म में प्लाज्मिड ये भी यूज होता है बच्चों, ये भी यूज होता है, साइट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज ये भी यूज होता है, और इट्स साइज ये भी यूज होता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो एक ऑप्शन हम और बना सकते थे जो कि हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है,
करा while isolating DNA from bacteria which of the following enzymes is not used। पहला ऑप्शन है लाइसोजाइम, दूसरा ऑप्शन है राइबोन्यूक्लिएज, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, चौथा ऑप्शन है प्रोटीएज। फिर से सुनिए, करा while isolating DNA from bacteria which of the following enzymes is not used। पहला ऑप्शन है लाइसोजाइम, दूसरा ऑप्शन है राइबोन्यूक्लिएज, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, चौथा ऑप्शन है प्रोटीएज। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कौन सा नहीं यूज होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखिए करा कि which of the following has popularized the PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं पीसीआर को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पीसीआर किस वजह से पॉपुलर है, क्योंकि अवेलेबिलिटी होती है उसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ, पहला ऑप्शन है कंपिटेंट सेल, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म्ड सेल, तीसरा ऑप्शन है रिकम्बिनेंट सेल, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। फिर से सुन लीजिए, अवेलेबिलिटी रेजिस्टेंस जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ। तो बच्चों हम लोग जानते हैं किस चीज में मदद करता है, ट्रांसफॉर्म सेल्स में। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा बच्चों बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट, पहला ऑप्शन बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तीसरा ऑप्शन अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, और चौथा ऑप्शन है एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो बच्चों फिर से देख लीजिए, करा सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। तो बच्चों इसमें होगा अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर कंबाइंड डीएनए मॉलिक्यूल्स इज। फिर से देखिए, कह रहा है द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर कॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स इज। पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन एंड पैरिमिडीन बेस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कंबाइंड डीएनए मॉलिक्यूल्स इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स
बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। कह रहा है इनमें से कौन सा नहीं है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का सोर्स। तो पहला ऑप्शन है बच्चों हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन है बच्चों एक्सकिया कोलाई, तीसरा ऑप्शन है बच्चों एंटमीबा कोलाई, और चौथा ऑप्शन है बच्चों वेसिलस एमाइलो क्वालिफिकेशंस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें नॉट अ सोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस का सोर्स कौन नहीं है, तो बच्चों इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है एंटमीबा कोलाई जो है नहीं होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 में सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े बच्चों, हम आप लोगों को कुछ लाइनें सुना देते हैं, सुनिएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग। तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं, लेकिन हर बार नहीं। देखते हैं बच्चों इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज इन अ पीसीआर रिएक्शन। पहला ऑप्शन है डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए, दूसरा ऑप्शन है एनलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट डीएनए, तीसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल वाज ट्रांसफॉर्म विथ अ recombinant DNA that was generated using a human gene. However, the transformed cells did not produce the desired proteins. Reasons could be. पहला ऑप्शन है human gene may have intron which bacteria cannot process. दूसरा ऑप्शन है amino acid codons for humans and bacteria are different. तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ह्यूमन जीन्स में हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूज फॉर अ बेस्ट यील्ड इफ वन वर टू प्रोड्यूस अ रिकम्बिनेंट प्रोटीन इन अ लार्ज अमाउंट। पहला ऑप्शन है लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ अ लार्ज कैपेसिटी, दूसरा ऑप्शन है अ स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर्स विदाउट इनलेट्स एंड आउटलेट्स, तीसरा ऑप्शन है अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है एनी ऑफ द एबव, कोई भी बात हो सकती है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि who among the following was awarded the Nobel Prize for the development of PCR technique। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट बॉयर, दूसरा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, तीसरा ऑप्शन है कैरी म्यूलस, और चौथा ऑप्शन है अर्थर कॉर्नबर्ग। तो बच्चों हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक, पीसीआर टेक्निक को किसने डेवलप किया था बच्चों,
कैरी मुलिस ने डेवलप किया था। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा बच्चों सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट holds true for restriction enzyme। पहला ऑप्शन है it recognizes a palindromic nucleotide sequence। दूसरा ऑप्शन है it is an endonuclease। तीसरा ऑप्शन है it is isolated from viruses। और चौथा ऑप्शन है it produces the same kinds of sticky end in the different DNA molecules। तो बच्चों हम लोग जानते हैं isolated from viruses, यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा, करेक्ट होगा। आज के लिए बच्चों हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। तो हम आप लोगों को फिर से वही पुरानी बात बता देते हैं कि बच्चों उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक यू।